हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में। ओके, तो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, आपके पास एक थैला है, एक नैपसैक है। ओके, इसके वजन ढोने की कैपेसिटी, वेट को लोड करने की कैपेसिटी W है। ओके, इससे ज़्यादा वेट इसके अंदर आप नहीं रख सकते। आपके पास n ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 और उसी तरीके से ऑब्जेक्ट n। हर एक ऑब्जेक्ट का वजन है W1, W2, इसी तरीके से Wn। ओके, और हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रॉफिट वैल्यू एसोसिएटेड है, P1, P2, उसी तरीके से Pn। ओके, तो ये इनपुट्स हैं हमारे पास। ओके, हमको क्या करना है, स्नैपसैक को फिल करना है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो आप पूरा रख दो स्नैपसैक के अंदर, या उसको रखो ही मत, या उसका कोई फ्रैक्शन रखो। ठीक है, तो अगर आप इस क्वांटिटी को देखो जो मैंने लिखा है m, ये क्या एक समेशन है। ओके, इसमें हम लिख देते हैं i 1 से लेकर के n तक। ओके, यदि आप ऑब्जेक्ट 1 की बात करोगे तो W1 यहाँ पर आएगा, उसके साथ एक क्वांटिटी एसोसिएट कर रखी है xi, तो W1 के साथ x1 आ गया। अब ये जो क्वांटिटी है ये एक फ्रैक्शन है। ओके, यदि इसकी वैल्यू 1 होती है मतलब उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली रख लिया गया इस थैले के अंदर, इस नैपसैक के अंदर। यदि इसकी वैल्यू 0 है मतलब ऑब्जेक्ट को रखा ही नहीं है। ओके, नहीं लिया हमने। और यदि इसकी कोई एक वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 1/2 है, मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट 1 है उसको आधा लिया है। ओके, तो ये जो xi है, ओके, इसकी जो वैल्यू होगी वो इस क्लोज्ड सेट के अंदर आएगी। ओके, और इस जो समेशन है इससे हमको पता चलता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा होगा या नहीं रखा होगा, या फ्रैक्शन रखा होगा। ओके, और यदि आप इस समेशन को सम करोगे, मतलब ये जो वैल्यू निकालोगे, तो जो वैल्यू m आएगी, ये जो m की वैल्यू है वो W के बराबर या W से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम W है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आप जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया प्रॉफिट एसोसिएटेड है, तो अगर आप इस क्वांटिटी को कंप्यूट करो, इसमें भी i 1 से लेकर के n तक जाएगा। ऑब्जेक्ट 1 आपने सिलेक्ट किया तो उसका फ्रैक्शन x1 सिलेक्ट किया होगा आपने। ठीक है, उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉफिट है वो P1 है। अब डिपेंड करता है कि आपने उसका कितना पार्ट सिलेक्ट किया। यदि x1 की वैल्यू 1 है मतलब आपने पूरा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट किया, तो आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा P1। यदि आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ही नहीं किया, इसकी वैल्यू 0 है, तो मतलब इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अदरवाइज इसकी वैल्यू कोई भी एक वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में, तो आपको उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो समेशन आप निकालोगे, इसकी वैल्यू आएगी P। तो हमारा लक्ष्य क्या है इस प्रॉब्लम में, कि आपको ऐसा ऑब्जेक्ट्स का सेट सेलेक्ट करना है जिसको आप रख रहे हो, ठीक है, या किसी का फ्रैक्शन रख रहे हो, मतलब बता दो किसको रख रहे हो, किसको नहीं रख रहे हो। ठीक है, और जिसको रख रहे हो तो कितना रख रहे हो, पूरा रख रहे हो या उसका फ्रैक्शन रख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा आपको सिलेक्शन करना है सच दैट ये जो P जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सके। ठीक है, मतलब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको चाहिए और आपको इसके वजन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको वैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने और उसका कितना फ्रैक्शन आप सिलेक्ट करोगे ये निकालना है। तो दोस्तों यही है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। ओके, तो दोस्तों प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। देखिए, ब्रूट फोर्स तो आप हमेशा लगा सकते हो, लेकिन हमें तो चाहिए एक एफिशिएंट सॉल्यूशन। ओके, तो शुरुआत कर सकते हैं ग्रीडी टेक्निक को लगाने की, कि क्या कोई ग्रीडी अप्रोच हम बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे ग्रीडी अप्रोच क्या होती है, कि जब आप एक डिसीजन एक स्टेप पर लेते हो, ठीक है, और आप उस स्टेप पर कोई चीज़ जो है उसको, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी अच्छी वैल्यू सिलेक्ट करने की कोशिश करते हो। आपने एक अच्छी वैल्यू सिलेक्ट करी, आपने ग्रीडीली उस डिसीजन को लिया, फिर आप अगले कदम पर बढ़े
फिर वहाँ पर भी ग्रीडी डिसीजन लिया, फिर अगले कदम पर बढ़े। और जब आप एक ग्रीडीली आगे बढ़ते हो तो आप ये नहीं देखते कि जो आखिरी में जो वैल्यूज़ है उनकी क्या वैल्यूज़ होने वाली है, नहीं, आप एट अ टाइम एक एक ग्रीडी डिसीजन लेते हो, एक ग्रीडी स्टेप लेते हो। ओके, तो क्या यहाँ पर ग्रीडी टेक्निक्स पॉसिबल हैं? तो कई नेचुरल ग्रीडी एल्गोरिथम्स यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। ठीक है, नेचुरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास ऑप्टिमाइज करने के लिए कि आप क्या करो, फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे एक ये नेचुरल ग्रीडी टेक्निक हो गई कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम प्रॉफिट फर्स्ट। ठीक है, दूसरी एक ग्रीडी टेक्निक क्या बनाई जा सकती है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विच increases the amount of weight in the knapsack by minimum value first। ओके, मतलब आप ऐसा ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करो, ठीक है, जो नैपसैक है आपका, ओके, जिसकी कैपेसिटी W है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे उसका अमाउंट जो है उसमें फिल करें। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट फिल कर दिया जिसने ज़्यादा ही इसको फिल कर दिया। ऐसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो जो इसको कम से कम भरता रहे। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास जो नैपसैक है उसकी कैपेसिटी है 50 किलो की और आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक 20 किलो का और एक 30 किलो का है, तो आप 20 किलो का ऑब्जेक्ट पहले भरो। ठीक है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो अमाउंट ऑफ वेट है नैपसैक में उसको कम से कम भर रहा है। ठीक है, 30 वाला एकदम से 30 हो जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबल ग्रीडी टेक्निक है। इसी तरीके से कई तरह की ग्रीडी टेक्निक्स बनाई जा सकती है। ठीक है, बनाई जा सकती है मतलब ये मैंने आपको दो बताई, ऐसी कई सारी आप ग्रीडी टेक्निक्स बना सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्रीडी टेक्निक्स जो आप बना रहे हो क्या ये सारी अच्छी हैं, क्या सारी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देंगी, या कौन सी ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी, या कोई भी ग्रीडी टेक्निक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देने वाली। ओके, तो आसानी से आप चेक कर सकते हो कि ये जो दोनों टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देती है। ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, एल्गोरिथम्स आपको बनानी होगी, तो आप क्या करोगे कि ग्रीडी टेक्निक्स जब आप निकालते हो तो आप काउंटर एग्जांपल्स निकाल सकते हो जो ग्रीडी टेक्निक को क्या कर देंगे, फेल कर देंगे, कि बोलेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने ग्रीडी टेक्निक्स का आविष्कार किया, जैसे ये जो एल्गोरिथम है इसका एक ग्रीडी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसने इसका आविष्कार किया उसने एक प्रूफ भी दिया कि ये ग्रीडी सॉल्यूशन काम क्यों करता है। ठीक है, कई बार आपके माइंड में कोई ग्रीडी सॉल्यूशन आया और इंट्यूशन के बेसिस पे या कुछ लाइंस के बेसिस पे आप प्रूव कर सकते हो कि ये ग्रीडी सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन आपको मैथमेटिकली प्रूव करते भी आना चाहिए कि आपका सॉल्यूशन एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा हर बार। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों ग्रीडी टेक्निक्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देंगी। ओके, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक ग्रीडी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे और वो क्यों ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा उसके लिए हम कुछ लाइंस का यूज़ करेंगे कि ये हमारा आर्ग्यूमेंट्स हैं और इनके आधार पर हम बोल रहे हैं कि ये फ्रैक्शनल नैपसैक का जो सॉल्यूशन बना है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। लेकिन इस तरह की लाइंस को बोलना, ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी में गलत है। आपके पास एक
वैलिड प्रूफ होना चाहिए जिसमें मैथमेटिक्स का यूज़ करके मैथमेटिक्स के जो जितने टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, उनका उपयोग करके साबित करना कि ये जो टेक्निक है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी या नहीं देगी। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ग्रीडी सॉल्यूशन जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है उसका जो ग्रीडी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो क्या है और कैसे उससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं O1, O2 और On, जिनका वजन हर एक ऑब्जेक्ट का W1, W2 और Wn है और हर एक ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉफिट वैल्यू एसोसिएटेड है P1, P2 और Pn, और जो आपके पास नैपसैक है उसकी कैपेसिटी है W। ओके, तो अगर अब आप देखो, मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया कोई भी जिसका इंडेक्स i है, ओके, फॉर एग्जांपल OI, ठीक है, इसका वेट है WI और इसके साथ जो मुझे प्रॉफिट मिलता है वो है PI। ओके, तो WI जब वेट है तो प्रॉफिट मिलता है PI, तो यदि इसका वेट 1 है तो प्रॉफिट क्या मिलेगा, PI अपॉन WI। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इस नैपसैक को भरना है, ठीक है, और यदि आप 1 यूनिट आफ्टर द अदर, एक के बाद एक आप एक एक यूनिट भरते जाओ, ठीक है, आप एकदम से कोई वजन मत डालो, इमेजिन करो कि आप एक एक करके वजन डाल रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एक एक करके वजन डाल रहे हो तो आप ये देखो कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी किस केस में मैक्सिमम है। जिस केस में मैक्सिमम है, ठीक है, वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका एक एक यूनिट आप इसके अंदर डालते जाओ, तो इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि ये जो वैल्यू आपको मिल रही है प्रॉफिट की, ठीक है, वो आपको मैक्सिमम मिल रही है। ठीक है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा जिसके लिए ये जो रेशियो है ये कम होगा, लेकिन कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके लिए मैक्सिमम होगा, तो आप उस ऑब्जेक्ट को यदि पहले डालोगे, अगर आप इमेजिन करो कि यूनिट आफ्टर यूनिट आप डालते जा रहे हो, तो आप हर स्टेप पर क्या कर रहे हो, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हो, जो आपको किसी भी दूसरे केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ही जो है टेक्निक होल्ड करती है। आपको क्या करना है कि आपके पास ये जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, आप क्या करो, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, फॉर ऑल आई, जो कि 1 से लेकर के n के बीच में है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, सॉर्ट कर दो, सॉर्ट देम इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, और जब आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया तो जो ऑब्जेक्ट पहले आया है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट आई कोई पहले आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट जे का नंबर आता है, फिर ऑब्जेक्ट के का नंबर आता है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट आई को सिलेक्ट किया। ठीक है, क्या आप इस ऑब्जेक्ट का पूरा वजन इसके अंदर नैपसैक के अंदर रख सकते हो क्या? यदि वजन रखने के बाद इसकी कैपेसिटी बचती है तो आप पूरा रख सकते हो। तो आपको कैपेसिटी का भी ध्यान देना है कि आप जो ऑब्जेक्ट रख रहे हो उसको रखने पर अब कितनी कैपेसिटी बची है। ठीक है, यदि कैपेसिटी फुल हो गई या उससे ज़्यादा हो गई तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसके हिसाब से आपने देखा कि अगर आप इसको पूरा रखते हो तो क्या कैपेसिटी बचती है, या आपको इसका फ्रैक्शन रखना है। ठीक है, फ्रैक्शन रखना है, कितना फ्रैक्शन रखना है वो आप डिसाइड कर लो। ठीक है, और इस हिसाब से आप एक के बाद एक सिलेक्ट करते जाओगे। तो होगा क्या इस केस में कि आप ऑब्जेक्ट्स को क्या है, कंप्लीटली सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और एक पॉइंट पर आपको एक फ्रैक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपका जो एल्गोरिथम है वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब बाकी वाले जो केसेस हैं वो सब 0-0 आएंगे, उनको आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये जो ग्रीडी टेक्निक है इसमें यही होगा कि आप एक एक करके जब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने जाओगे तो या तो आप ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्ट करोगे या फिर आप उसका एक फ्रैक्शन सिलेक्ट करोगे, और जब आपने फ्रैक्शन सिलेक्ट कर लिया तो बस आपका वहीं पर टर्मिनेशन हो गया।
मतलब उसके बाद के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको सेलेक्ट ही नहीं करना है। ओके, तो ये एक पॉइंट है इस एल्गोरिथम का। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो जो भी आपने वेट्स आपको इसके अंदर डालोगे, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, W होगी। ठीक है, हो सकता है कुछ केसेस में आपकी ये जो वैल्यू ऑब्जेक्ट्स ही कम हो। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट्स कम है तो उस केस में ये वैल्यू W से छोटी हो जाएगी। ओके, तो जो भी आप कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हो वो इसी पैटर्न में रहेगा। आप सबसे पहले पूरे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करोगे, फिर उसका एक फ्रैक्शन लोगे और बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, और जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करोगे तो आप ये पाओगे कि आप इसकी पूरी कैपेसिटी को भर सकते हो। जो आपका नैपसैक है W कैपेसिटी का, ये जो बड़ा W है, इसको भर सकते हो। और कोई ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर जो आपके पास जो वजन रखे हुए हैं वो ऑलरेडी ऐसे हैं कि आप सारे वजनों को जोड़ भी लोगे तो भी उसकी कैपेसिटी W के बराबर नहीं आ रही, तो उस केस में आप जो भी सिलेक्शन करोगे वो क्या होगा, W से छोटा रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको टेक्निक समझ में आई। टेक्निक यहाँ पर लाया करती है कि आपको इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। ओके, और उसके बाद आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। ठीक है, और सॉर्ट करने के बाद आप एक एक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते जाओ। तो मैं तीसरा लिख देता हूँ स्टेप, देन स्टार्ट पिकिंग द ऑब्जेक्ट्स, start picking the object with maximum value of P upon W ratio फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है तो इस केस में P अपॉन W वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, इसको सिलेक्ट कर लो। क्या पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं या इसका फ्रैक्शन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा? और ध्यान रखिए कि जहां पर आपने फ्रैक्शन सिलेक्ट किया बस एल्गोरिथम टर्मिनेट हो गई। ठीक है, क्योंकि उसके बियॉन्ड आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम का एक एग्जाम्पल देखते हैं, ड्राई रन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि गेट की एग्जाम में आपको ड्राई रन करते आना चाहिए और इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आंसर निकल रहा है। ठीक है, क्या ऑर्डर निकल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो, कितना सिलेक्ट कर रहे हो और मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू क्या अचीव हो रही है। तो उसके लिए हम एक सैंपल एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि नैपसैक है और इसकी कैपेसिटी है 20 kg बोल देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, O1, O2, O3। यदि आप तीनों का प्रॉफिट देखोगे जो इनके साथ एसोसिएटेड है, 25, 24, 15, तीनों का वजन देख लो, 18, 15 और 10। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेशियो को कंप्यूट करना, P1 अपॉन W1। तो आप हर P की W की वैल्यू को ऐसे डिवाइड करो और कैलकुलेट करो, 1.38, 1.6, 1.5। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 का रेशियो, ऑब्जेक्ट 2 के लिए रेशियो, ऑब्जेक्ट 3 के लिए रेशियो। ठीक है, फिर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। तो सबसे पहले 1.6, 1.5, फिर 1.38, इनके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स कौन से, O2, O3 और O1। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो O2 को सिलेक्ट कर लिया। इसका वजन देख लो, O2 का वजन कितना है, O2 का वजन है 15। ठीक है, और हमारे नैपसैक की कैपेसिटी है 20, तो पूरा ही सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, पूरा ही सिलेक्ट कर लो और हमारे पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची, 5 बची। और जो प्रॉफिट हमने कलेक्ट किया वो कितना हुआ, 24। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रॉफिट वैल्यू है वो कितनी है, 24 है। ओके, अब मेरे पास जो नैपसैक की कैपेसिटी बची है वो है 5। अब मैं अगले स्टेप पर जाऊंगा, ऑब्जेक्ट 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट 3 का वजन कितना है, 10 kg। ठीक है, और मेरे पास जो कैपेसिटी बची है वो कितनी बची है, 5 kg। ठीक है,
तो अगर आप इसका रेशियो देखो 1.5 है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जितना वजन बचता है उतना आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको फ्रैक्शनल प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो प्रॉफिट आप फ्रैक्शन में ले सकते हो, मैंने आपको बताया ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। पूरा ऑब्जेक्ट लेते हो तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता, 15, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, आपको सिर्फ टिल वेट 5 तक लेना है, क्योंकि 5 ही कैपेसिटी बची है। तो जो फ्रैक्शनल प्रॉफिट है वो निकालने के लिए ये जो आपका रेशियो है जो यहाँ से आया है, इस रेशियो में जो बचा हुआ वेट है वो मल्टीप्लाई कर दो। इसका वजन कितना है, इसका वजन है 10 किलो। जब पूरा ऑब्जेक्ट लेते हो तो 10 किलो है, ठीक है। तो आपको आधा कर दो, 5 किलो, तो प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 7.5, ठीक है। तो ये हो गया 7.5, ओके। तो टोटल प्रॉफिट कलेक्टेड कितना हुआ, 24, जो कि यहाँ से आया, प्लस 7.5, टोटल वैल्यू हो गई 31.5। तो आपने ऑर्डरिंग क्या देखी कि सबसे पहले तो आपने O2 को पूरा लेना है, उसके बाद O3 को आधा लेना है। तो ये तो 1 हुआ, ओके, ये 0.5 हुआ फ्रैक्शन, और ये 0 हो गया, ओके। मतलब x1, x2, x3 ये क्या है, आपके फ्रैक्शंस की वैल्यू है। ऑब्जेक्ट 1 को आपको लेना ही नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 आई है। ऑब्जेक्ट 2 जो है उसको आपको पूरा लेना है, और जो ऑब्जेक्ट 3 है उसको आपको आधा लेना है, ओके। तो इस तरीके से आपने मैक्सिमम प्रॉफिट को भी निकाल लिया, और आपने ये निकाल लिया कि हर ऑब्जेक्ट के साथ कितना फ्रैक्शन एसोसिएटेड है, ओके। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आता है, यदि आपको ड्राई रन करना ज़रूरी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि ये वाली क्वांटिटी यदि किसी को समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ कैसे आई है, तो इसके लिए क्या हुआ कि हमने जैसे देखा कि आपके पास फॉर एग्जांपल वेट WI है, तो आपको क्या प्रॉफिट मिलता है, PI, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे कि यदि वेट 1 हो गया तो क्या प्रॉफिट मिलेगा, PI अपॉन WI। और आपको क्या करना है, अपने कस्टमाइज्ड वेट को यदि कंसिडर करना है, तो जो फ्रैक्शनल प्रॉफिट है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस रेशियो में इसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ की नीचे, ये जो 1.5 है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो रेशियो है, ये रेशियो ये ऑलरेडी कंप्यूटेड है, वो आया है। और आपको जो वेट के लिए चाहिए WI डैश, उसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। तो आपने जो ये जो क्वांटिटी निकाली है, ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी, फ्रैक्शनल प्रॉफिट कहलाएगी, ओके। तो वही 7.5 वैल्यू यहां से हमने निकाल ली, ओके। उसी तरह से एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हाफ कैसे निकाल लिया हमने, ठीक है। तो इसको भी आसानी से समझा जा सकता है कि यदि मेरा वेट WI है तो इसको मैं बोल रहा हूँ 1, ठीक है। तो यदि मेरा वेट 1 यूनिट है तो मेरा फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/WI, ठीक है। और अगर मुझे WI डैश मतलब जो मुझे वजन चाहिए, तो मेरा जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, WI डैश अपॉन WI, ओके। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बेसिक सा मैथमेटिक्स है। तो हमने क्या किया कि हमको वेट चाहिए था 5, मतलब WI डैश की वैल्यू होती 5, और जो WI है उसकी वैल्यू है 10, ठीक है। तो हमने क्या कंप्यूट किया, 5/10, दैट इज 1/2, मतलब जो ऑब्जेक्ट 3 है उसका हमको आधा हिस्सा लेना है, ओके। तो दोस्तों आई थिंक आपको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये समझ में आ गया होगा। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।
अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए, पसंद आते तो लाइक कीजिए और फीडबैक दीजिए और सीखते रहिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।